Good morning to all of you. Our section 1.3. The topic is Year of Depression. You know what is the meaning of depression? बोलते हैं डिप्रेस्ड होना, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं अवसाद, यानी तनाव में होना, व्याकुल होना, परेशान होना किसी भी मुद्दे को लेके, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सोशल हो। तो ऐसे हालात जर्मनी में हुए, पूरे वर्ल्ड में उस समय हुए थे, पर स्पेशली इन जर्मनी। सो वहाँ पे क्या हालात हुए, लेट अस सी। The years between 1924 and 1928 saw some stability, yet this was built on sand. German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell shares. On one single day, 24th October, 13 million shares were sold. This was the start of Great Economic Depression. याद रहे कि 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आपको याद रहना चाहिए, जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छा गई थी। अब आप बोलोगे सर ये आर्थिक मंदी क्या होती है? मतलब कि इसका मतलब हुआ कि व्यापार से, पैसे कमाई से, आउटपुट से, प्रोडक्शन जो हुआ वो सेल नहीं हो रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है, लोगों की कमाई धमाई बंद हो गई। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। जैसे देखो फ़िलहाल अभी हम लोग का ये जो पैंडेमिक चल रहा है, यू नो व्हाट इज पैंडेमिक? जो पूरे विश्व में बीमारी फैली उसको बोलते हैं पैंडेमिक। तो पैंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19 वाला, इससे तो बहुत से लोग की जॉब चली गई, कुछ लोग को मजदूरी कम दे मिल रही है, लाखों की संख्या में लोग अभी बेरोज़गार हो रहे हैं इस समय। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, इंडस्ट्री पूरी तरह बंद हो गई है। अगर हम सिर्फ खेती बाड़ी की बात छोड़ दें, प्राइमरी जो हमारा सेक्टर होता है उसको छोड़ दिया जाए, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में और हमारे यहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी असर पड़ा है इससे। और ये हमारा क्या किया, इसने इकोनॉमिक डिप्रेशन ले आया है। इकोनॉमिकली हम लोग वीक हो जा रहे हैं। वैसा ही 1929 में हुआ था, लेकिन उस समय महामारी नहीं फैली थी, उसका कारण कुछ और था। ये जो आप क्लास 10th में आपको मिलेगा तब पढ़ना आप। तो फ़िलहाल उसका असर जर्मनी पे क्या हुआ है हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कितनी तरह से देखो वहाँ पे, क्योंकि जर्मन का कुछ साल 4 साल अच्छा गया, क्योंकि इसको यूएस ने लोन दिया। तो जो ऊपर के बुरे हाल थे 1923 वाले कि लड़िया भर के ले जाए तब उनको एक ब्रेड का पैकेट मिलता था पैसा ले जाने पे, वैसा हाल तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ 4 साल बाद में बदलाव हुए यूएस के सपोर्ट से। लेकिन जब यूएस में भी डिप्रेशन आ गया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वहाँ का शेयर बाज़ार है, ये वहाँ का बड़ा मार्केट है जो पूरे विश्व का जो आर्थिक हालात होता है, कंपनियों के शेयर जो होते हैं वहाँ होते हैं। लोग अपना शेयर सब बेच दिए एक साथ 24 तारीख को 1929। और जो अगले साल आए 3 साल 1929 से 1932, देखो लिखा है 19 to 1932, नेशनल इनकम जो नेशनल इनकम था यूएस का वो भी कम हो गया, बाई हाफ कम हो गया। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, एक्सपोर्ट फेल, फार्मर्स वेयर बैडली हिट एंड स्पेक्युलेटर विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वेयर फेल्ड वर्ल्ड वाइड। जिस तरह यूएस का इकोनॉमी डूब गया, उसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। उसमें जर्मनी के ऊपर पड़ना ही पड़ा। जो जर्मनी था कि जिसको थोड़ा यूएस हेल्प कर रहा था लोन दो के, वो लोन मिलना ही बंद हो गया, तो अब हालात और ख़राब। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो मैंने आपको बताया था पहले ही। सो द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। 40% इंडस्ट्री कम हो गया उनका। वर्कर्स लॉस देयर जॉब और पेड रिड्यूस वेज, उनका जॉब चला गया तो फिर उनकी वेजेस कम हो गई। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड रच एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विथ प्लेकार्ड्स अराउंड द नेट सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क।
unemployed youth played cards or simply sat at street corners or desperately queued up at the local employment exchange. As jobs disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace. तो जॉब चले गए, मजदूरियाँ कम हो गई, 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। 6 मिलियन कितना हुआ? 1 मिलियन 10 लाख, तो 6 मिलियन 60 लाख। यहाँ तक कि लोगों ने अपने गले में दफ्ती लटका लिया, लटका के चलते थे कि विलिंग टू डू एनी वन, कोई भी काम दीजिए वो करेंगे। ऐसा बुरा हाल हो गया वहाँ पे। लोग बेरोजगार हो जाए तो यहाँ वहाँ बैठ के ताश पत्ते खेलना, और यहाँ तक कि लोगों ने क्राइम करना भी शुरू कर दिया, अपराध की संख्या भी बढ़ गई। ये हालात हुआ डिप्रेशन का। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। द middle classes, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. Small businessmen, the self-employed and retailer suffered as their business got ruined. This section of society were filled with the fear of proletarianization and an anxiety of being reduced to the rank of working class, or worse still. The unemployed, only organized workers could manage to keep their heads above water, but unemployment weakened their bargaining power. Big business was in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in the agriculture prices, and women, unable to fill their children's stomach, were filled with a sense of deep despair. सो इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो ज़्यादा बढ़ गया। लोगों में एंजाइटी यानी व्याकुलता बढ़ गई। लोग डर रहे थे कि अब आगे फ्यूचर में क्या होगा। वो चाहे बिजनेसमैन हो, मिडिल क्लास से लोग थे, उनके सारे जो सेविंग थी मैजमूद ख़त्म हो गई। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो खुद का काम चलाने वाले लोग, दुकान चलाने वाले, उनके मन में डर बैठ गया। और डर किस बात का बैठ गया? प्रोलेटराइजेशन का। अब ये क्या होता है प्रोलेटराइजेशन? ये वर्ड यहाँ लिखा है न्यू वर्ड्स में। टू बिकम इम्प्रोवाइज टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, यानी उनको ये डर सता रहा था छोटे मोटे बिजनेसमैन को, जिसे बोलते हैं कोई दुकान चलाता है, कोई रेहड़ी चला रहा है, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, इन सब के मन में डर बैठ जाए कि गरीबी ऐसा हो जाएगा कि हम भी जिसे मजदूर जी रहे हैं उनके पास भी बेरोज़गारी है, काम धाम नहीं है, खाने का कुछ पता नहीं है कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा हाल हमारा भी होगा। ये उनके मन में डर बैठ जाए। किससे मन डर बैठ जाए? ये स्मॉल बिजनेसमैन मिला, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स, इनको डर था इस बात का, प्रोलेटराइजेशन का। ठीक है, तो ये सब ईयर्स ऑफ डिप्रेशन उन्होंने झेला। देखिए फिगर नंबर 5, किस तरह लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, ठीक है, रात का सोने का बंदोबस्त करने के लिए, और यहाँ पे लोग किस तरह सो रहे हैं हाथ फैला के। ठीक है, क्योंकि वो जर्मनी जो है वो ऐसे एरिया में आता है जहाँ ठंडा क्लाइमेट होता है, और वहाँ बाहर सोना पॉसिबल नहीं है। गर्म कमरे मिलने चाहिए, गर्म कमरा रहे, अंदर आपको गर्म कपड़े मिले, तो ये भी वहाँ पे मिलना दूभर हो गया, मिलना मुश्किल हो गया। तो इस तरह लोग वहाँ पे जी रहे थे, डिप्रेशन वहाँ हुआ। ये तो हुआ उनका इकोनॉमिक क्राइसिस। बाकी जो वाइमर रिपब्लिक था उसका भी प्रॉब्लम था। वाइमर रिपब्लिक भी गवर्नमेंट बहुत चला नहीं पा रहा था। उसमें क्या प्रॉब्लम थी ये हम करते हैं नेक्स्ट टाइम। तो देखा आपका व्यू फिर चेंज हुआ कि नहीं? ठीक है, इस बार और डीप हो जाए व्यू कि हाँ जर्मनी जो सही किया वो सही किया, हिटलर जो किया हो रहा सही किया हो रहा। इतने बुरे हालात जर्मनी ने झेले हैं, और कौन जिम्मेदार इसका था? डिप्रेशन तो हुआ ही है, जो हुआ 1919 डिप्रेशन तो हुआ ही। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो हार हुई और जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ, जर्मनी के साथ जो ट्रीटमेंट दिया गया, वाइमर ने सारी बातें हाँ करके आई, सारी शर्तें मान ली, ये सब चीज़ें जिम्मेदार हो सकती है। लोगों के मन में ये बात बैठी, किसके मन में बैठी? जर्मनी के लोगों के मन में बात बैठी है कि यही सब जिम्मेदार हैं। और ऐसे हालात में तब हिटलर ने उनको कुछ प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं जर्मनी को एक माइटी पावर बनाऊंगा, एक शक्तिशाली देश बनाऊंगा, और सारा यूरोप जीतूंगा मैं। सारा जो हमारा ह्यूमिलेशन हुआ है, मतलब जो अपमान हुआ है, उस सबका बदला लूँगा मैं। एक आशा की किरण उसने जगाया लोगों के मन में, जर्मनी के मन में। और साथ में वाइमर जो था ये बराबर काम कर नहीं पा रहा था। इसका क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।